सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पीटीआई के कामयाब अराकीन उन्हें कौमी और सूबाई असेंबलियों में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा समझा जाएगा। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान की सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत। इलेक्शन कमीशन की अवाम की दरखास्त पर मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। फैसले में कहा 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं। इलेक्शन के वक्त डिक्लेरेशन जमा करवाने वाला उसी पार्टी का रुकन तस्वुर होगा। बाद में आने वाला कोई एक्ट उनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। उन अराकीन का मामला पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वुर होगा। ये तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाजों के लिए पीटीआई अरकान ही तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा और अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को रजिस्टर्ड सियासी जमात तस्लीम कर चुका। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने 41 अराकीन से मुताल्लिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। ये तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द निपटाने की कोशिश की। पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ऐवान में नंबरों का खेल खत्म हो गया। आर्टिकल 63 अरकान पर लागू होगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कौमी असेंबली में पीटीआई पार्लिमानी लीडर्स ने अराकीन को वोट न देने की हिदायत की है। पार्लिमानी लीडर्स अपने अरकान को कहे वोट देना तो वो वोट गिनती में नहीं आएगा। जब वोट गिने ही नहीं जाएंगे तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। शिबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले में वाज़ेह किया गया इलेक्शन कमीशन वक्त ज़ाय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर चार्जशीट भी लगाई। रहीम यार खान में इंतखाब हुआ और आज सुबह उनको नोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अगर वोट गिना नहीं जाना तो फिर सजा कैसी? वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट डालने वाले का वोट गिना नहीं जाएगा, लेकिन वो नाअहल होगा। अदालतों से बहुत अनहोने फैसले भी हुए। माहिर कानून फारूक एच नाइक कहते हैं आर्टिकल 63 वाज़ेह है। अगर कोई रुकन पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बरक्स वोट देगा तो वो नाअहल होगा, लेकिन उसका वोट गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के केस में आइन रीराइट किया। ये इख्तियार पार्लियामेंट का है, वो आइन और कानून बनाए। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का। इस शख्स ने अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। बारे पीटीआई ने अपनी सियासत चमकाने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। तहरीक इंसाफ तहकीकात करे क्या वाकई खान साहब का बयान था या नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा एक तरफ चीफ जस्टिस के खिलाफ, दूसरी तरफ आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाए। कल रात जमहूरियत पर हमला किया गया। अगर खान ने यह बयान दिया है तो जो मसले उनके लिए बनेंगे तो वो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। अगर बयान नहीं दिया तो फौरी उनकी पार्टी का चेयरमैन वजाहत दे। जब भी जमहूरी जमातें जमहूरियत की तरफ एक कदम आगे बढ़ती हैं तो ऐसा मौकफ कैसे लिया जाता है? कौन है जो खान साहब से ऐसे बयान दिलवाता है? रहीम यार खान के अवाम ने साबित किया वो कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। क्या यही सियासत है? मैं जीता तो वाह वाह, हार गया तो धांधली का शोर। सबको अवाम के फैसले पर भरोसा करना पड़ेगा। चाहता हूं सब मिलकर मस्बत सियासत करें। बिलावल भुट्टो की बातों को मुस्तरद करता हूँ। मेरा कायद जेल में होने के बावजूद असूलों पर कायम है। हम लोग सीना तान कर खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा
तयन करें किसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। अलीमिन गंडापुर के साथ खड़े थे और खड़े हैं, वो हक पर हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा को हक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के केसेस सुने। हफ्ते के दिन इजलास बुलाने की क्या तुक बनती है। NA 171 में फॉर्म 47 में धांधली हुई, ये चुराया हुआ इलेक्शन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए, वो एक कठपुतली है। बानी के ट्वीट के हवाले से एक एक चीज पर कायम हो। मुल्क में इलेक्शन फिलफौर होना चाहिए। बानी PTI का वजीर आजम बनना नागुज़ीर है। जो ट्वीट किया है बानी PTI ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। एस्टैब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का कहा तो इतनी ताबेदारी, ये एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इनके पांव गिरना चाहते हैं, साथ ही ट्वीट करते हैं किबला इनका पिंडी GHQ है, सियासी किबला तो ये ऐवान होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी PTI के ट्वीट के बाद कोई शक रहता है, ये तो 24 घंटे अपनी बात पर खड़े नहीं रहते, हर बात पर यू टर्न लेते हैं। आज उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, 3-4 दिन की बात है, फिर वही गाना गाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, पता नहीं चलता आज उन्होंने ट्वीट की, कल मिन्नत तरला तो नहीं शुरू कर देंगे। ख्वाहिशों पर तो कोई पाबंदी नहीं। बार बार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिया जा रहा है, वो वहां जबरदस्ती नहीं गए, 7-8 घंटे अपनी मर्जी से वहां रहे। बानी PTI को उनको अपने हाथ पे रखना चाहिए। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं करते, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बानी PTI ने इशारा किया, सड़कों पर आ जाओ तो आप बांग्लादेश भूल जाएंगे। मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहले ये लाइन तो ड्रॉ करें, पार्लियामेंट बालादस्त है या कोई और। हमारी हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगी। आगे बढ़ना है तो एक कदम पीछे भी हटना पड़ा तो हटेंगे। इक्तदार आनी जानी चीज है, इख्तिलाफात का खात्मा करें, घर से इब्तिदा करें। क्या ख्वाजा आसिफ को अकामे पर नाअहल नहीं किया गया? अगर अवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाएं हम में से कौन अच्छा है। कमेटी में ज़िली कमेटी बनी, अगर मुल्क बचाना है तो नई शुरुआत की जरूरत है। क्या कोई मुहिब्बे वतन मुल्क मुखालिफ ट्वीट कर सकता है? अपने इदारों को इस तरह मुतनाज़ा कर सकता है? पहले सियासत सीखो, सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उमर अयूब को मुखातिब करते हुए कहा, आपके दादा जान ने इस मुल्क में जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। मैंने आपकी 2-3 नस्लों से सियासत की। आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। ट्वीट का जवाब भी नहीं देते, 9 मई का भी जवाब नहीं देते, पार्लियामान के अंदर भी जवाब नहीं देते। उन्होंने माहौल खराब किया जो आज सुबह तक ठीक था। ये लोग इत्तेफाक राय और पाकिस्तान के दुश्मन जज्बाती तकरीर के बाद राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल समेत कई अरकान असम्बली राजा परवेज अशरफ से आकर मिले। अफसोस हुआ, सारी पार्लियामेंट का सर इन्होंने शर्म से झुका दिया। तारीख में नहीं हुआ कोई MNA टॉयलेट में छुपा हो। हनीफ अब्बासी कहते हैं शेर अफजल मरवत और एक और MNA बाहर से गिरफ्तार हुए। अंदर से जितने गिरफ्तार हुए उन्होंने तमाम MNAs के सर शर्म से झुका दिए। बानी PTI बैनुल अक़वामी एजेंडे पर चल रहे हैं। PTI ने मुल्क के इदारों पर तनकीद को अपना वतीरा बना लिया। तहरीक इंसाफ सानिया 9 मई की 1 साल से प्लानिंग कर रही थी। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बानी PTI पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाला शख्स। हनीफ अब्बासी के अल्फाज पर ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट। बानी PTI FIA साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश। FIA टीम की बानी PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश मुकम्मल। टीम ने बानी PTI से धमकी आमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात किए। गुज़िश्ता रोज बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। आला अदलिया से मुतालिक कानून साजी, हुकूमती कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल। इतवार को छुट्टी के रोज भी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। मुजवजा आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, हाई कोर्ट की जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय जजों के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज। चीफ जस्टिस की तकरूरी के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास की तजवीज। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। पीटीआई दौर में आधे घंटे में 22 तरामीम हुई थी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर खुसूसी कमेटी बनाई गई। सेनेट से भी कमेटी में नुमाइंदगी होनी चाहिए। खुसूसी कमेटी में काफी चीजों पर बहस हुई। तलखियों में जाने की जरूरत नहीं, उसूलों की सियासत होनी चाहिए। कहा जा रहा है छुपकर कानून साजी हो रही है, ये हमारी हिकमत अमली है। हुकूमत ने कानून साजी को खुफिया रखकर मुतनाज़ बना दिया। बाज़ अनासिर मेम्बरान को तोड़ने, उठाने और इकट्ठा करने में लगे हैं। इनकी कोशिश है पढ़े बगैर बिल पास किए जाएं। मुल्क में इतना तजब्जुब हमने कभी नहीं देखा था। शिबली फराज का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल, कहा नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप दूसरी तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। बिल्स कमेटी में ले जाने के बजाय बिलडोज किए जाते हैं। आपने अपोजिशन तो क्या, अपने मेम्बरान से भी आईनी तरमीम शेयर नहीं की। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 मेंबर्स की हिमायत जरूरी। हुकूमती अराकीन 214, मुस्लिम लीग नून के अराकीन की तादाद 111। NA 171 रहीम यार खान से कामयाब MNA मखदूम ताहिर के हल्फ उठाने पर पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद 69 हो गई। MQM पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेकाम पार्टी 4, मुस्लिम लीग जिया, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। अपोजिशन अराकीन की तादाद 99, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, आजाद अराकीन 8, JUI 8 अराकीन के साथ मौजूद। BNP, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार नंबर 64। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 59, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, BAP 4, MQM 3 और ANP के 3 अरकान, नेशनल पार्टी के अरकान की तादाद 1, आजाद अरकान की तादाद 5, PTI के सीनियर्स की तादाद 17। हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम, नंबर्स पूरे होंगे तो आइन में तरमीम होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इदारों की सरबराहान की उम्र बढ़ाने के बिल पर नंबर पूरे हुए तो मंजूर हो जाएगा। ये मखसूस बिल नहीं, रिफॉर्म्स का बिल है। हमारे नंबर्स पर कयास सराहियां की जा रही हैं। पार्लियामेंट से अराकीन की गिरफ्तारी पर सेनेट ने मुतफिका करारदाद मंजूर की। हमने उसकी मजम्मत भी की। मौलाना के साथ दरीना ताल्लुकात, उनके बारे में कोई राय नहीं दूंगा। मसाइल का हल वक्त से पहले इंतखाबात नहीं, इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अली अमीन के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ। टडाप करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी का 2 मुकदमात में बयान रिकॉर्ड। आईनी तरमीम के जरिए किसी एक शख्स को फायदा देना है तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा इस्लाहात का हमें अभी पता नहीं, पहले हमें दिखाएं तो सही। अभी तक हमारे सामने कोई चीज ना अच्छी है ना बुरी। हमने 2 बातें कही थी, जजेस की तादाद न बढ़ाएं और उनकी उम्र में फर्क न डालें। आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास सिर्फ 1 वोट की कमी। नून लीग के तलाल चौधरी का दावा, कहा तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों और आजाद अरकान का इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। JUI फेक के बाद हुकूमत के पास सिर्फ 1 वोट की कमी रह गई। PTI वाले ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं ये तरमीम होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो PTI के जलसे में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारे अराकीन को डरा धमका कर साथ मिलाने से ही हुकूमत के नंबर्स पूरे हो सकते हैं। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, ये धौंस और जबर से ही नंबर्स पूरे करेगी। जरताज गुल ने कहा सानिया पार्लियामेंट हुआ, फैसलाबाद से MNA 97 सादुल्ला बलोच की बेगम, बेटी और खाला को अगवा कर लिया गया। उसको कहा गया आप हमारे पास पेश हों। सोचें किसके सामने पेश हों। 3 दिन से औरंगजेब खिच्ची साहब गायब हैं, उनके मुतालिक कुछ मालूम नहीं। नून लीग गैर आईनी इक़दामात उठा रही है, इससे पाकिस्तान का भी नुकसान होगा और पार्लियामेंट का भी। आतिफ खान ने कहा ये मुझे कोई आईनी तरमीम नहीं लग रही। इनके अपने MNAs मिनिस्टर्स को नहीं पता ये क्या है। ये छुपा छुपा के जो कर रहे हैं कोई एटम बम का फाबुला लग रहा है। मुमकिना आईनी तरमीम के बाद काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे।
जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक बतौर जज तैनात रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस याया अफरीदी 22 जनवरी 2033, जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028 तक तैनात रहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल 10 नवंबर 2029, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032, जस्टिस अतर मिनल्लाह 12 दिसंबर 2029 और जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 बतौर जज तैनात रहेंगी। ऑपोजिशन के साथियों की बातों का ज्यादा बुरा ना माने, ऑपोजिशन की सूरत हाल समझें। एमके पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का इजहार ख्याल, कहा ये जो ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ये ठीक हो नहीं सकता, हमने सारा कुछ भुगता हुआ है, हमारे तजुर्बात से फायदा उठा लीजिए। गौहर साहब पार्टी के पॉपुलर आदमी नहीं हो सकते, बानी पीटीआई के वोटर्स हैं, उनको जाय होने से बचाइए। आज उनको अपने बानी को समझाने की जरूरत है। नकाब पोशों को पैगाम देना चाहता हूं, हमारा जज्बा बड़ा है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में आए अवैध सदर जखड़ का इजहार ख्याल, कहा स्पीकर अयाज सादिक का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। 10 MNAs तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात नहीं कर पा रहे, हम सबको पता है वो नकाब पोश कौन थे। इस घटिया ट्वीट पर वजाहत देनी चाहिए। शाजिया मरी कहती हैं, आप हमें विजन की बात करते हैं, पार्टी खेलने वाले को एनकरेज ना करो। ये वो काला जादू था जिसने पाकिस्तान को 4.5 साल यरगमाल बनाए रखा। आप लोग तौबा करें, आप अपनी पिछली पार्टी को गालियां देते हैं, ये हुनर हमें नहीं चाहिए। मेरे चेयरमैन ने सिर्फ ये पूछा ट्वीट क्यों की गई, उसकी वजाहत दें। किसी एक शख्स ने ट्वीट कर नहीं बताया, वो ट्वीट काबिल मुज़म्मत ट्वीट है। सादा सी बात है, जुर्म करेंगे तो इसकी सजा मिलेगी। अहमद वली खान कहते हैं, जिसने फ्लोर क्रॉसिंग की उसका वोट तस्लीम करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की। हुकूमत को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना पड़ रहा है। अदालत आइन और कानून के खिलाफ जाकर एक जमात की हिमायत करती है। पंजाब में अरकान के वोट को तस्लीम भी ना किया गया और उनकी को सजा भी दी गई। अदालती इस्लाहात बहुत अच्छी बात है। मौजूदा हालात में आईनी तरमीमी बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा, हुकूमत को इस मामले को छेड़ना नहीं चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ जजेस हुकूमत के साथ और कुछ अपोजिशन के साथ हैं। जब इस हद तक बात आगे चली जाए तो मुल्क के अदालती निजाम पर किसका एतबार रहेगा। उम्मीद है चीफ जस्टिस तौसी में अदम दिलचस्पी का इजहार करेंगे। पूरी कौम देख रही है कौन सी जमात क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। अगर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है तो उसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। जमहूरियत को और कितना पामाल किया जाएगा। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर सवाल उठ रहे हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। वकला सफाई ने रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरा की। आइंदा समात पर भी वकला सफाई तफ्तीशी अफसर पर जिरा जारी रखेंगे। मजीद समात मंगल 18 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समात की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन रिहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और FIA को नोटिस जारी। अदालत ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत में तौसी के लिए पीटीआई के MNAs को उठाया जा रहा है। हमारा भाई बेगुनाह जेल में है, इसका जुर्म सिर्फ यही है कि वो अपना मैंडेट वापस मांग रहा है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यहाँ इंसाफ का सिस्टम ये है, हमें हर हाजिरी पर पेश होना पड़ता है। बानी पीटीआई ने बातचीत के लिए कमेटी बनाई मगर हमें धोखा दिया गया। जो लोग जेल में हैं उन्हें मुलाकात के लिए सहूलत दी जाए। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन और अफगान कौंसल जनरल मुलाकात पर तनकीद को मुज़क्किर करार दे दिया। बयान में कहा, शहबाज शरीफ ने बहसीयत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और तिजारती मुआहदे करके खूब कमीशन कमाया। तनकीद करने वाले बताएं, मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला कितने सफरा से मुलाकातें की। अली अमीन गंडापुर ने गैर मुल्की सफरा और कौंसल जनरल से मुलाकातें की और आइंदा भी करेंगे। हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर समाजी ताल्लुकात चाहते हैं।
अपने नालायक वजीर आला को बताएं किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हमें नजर आ रहा है आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे हैं, हमने आंखें बंद नहीं की, कौम आपका डबल स्टैंडर्ड और मकारियां जान चुकी। वज़ीर-ए-आज़म का पोजीशन होल्डर स्कूल तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का फैसला, मॉडल पेश करने वजारत खजाना और स्टेट बैंक से मुशावरत की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल बारे इजलास, शहबाज शरीफ ने कहा बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद में ज़र मुबादला में बचत होगी और गाड़ियां भी माहौल दोस्त होंगी। मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फिरोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। इजलास में मादनियात के हसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। मरियम नवाज ने कहा गिरां कदर मुल्क की ज़खायर कौड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे, पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला की कानकुन वर्कर्स की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत, खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। सिंध काबीना ने आरओ प्लांट की बहाली के लिए 434 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 3 माह में काम शुरू करने की हिदायत। सिंध काबीना ने डैनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कराची के चार्टर की भी मंजूरी दे दी। काबीना ने चार्टर की मंजूरी देकर असेंबली को भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीसों में कमी कर दी, नोटिफिकेशन जारी। सिविल कोर्ट से ऑर्डर दिया, फैसले की मुसद्दिका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपए कोर्ट फीस मुकर्रर। हाई कोर्ट से ऑर्डर दिया, फैसले की मुसद्दिका कॉपी पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपए होगी। पंजाब बार काउंसिल का खैर मकदम, एहसन भवन कहते हैं हुकूमत ने कोर्ट फीस के मुतालिक फैसला वापस लिया तो हड़ताल और एहतजाज करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का एक्स की बंदिश पर पीटीए वकला की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर इजहार हैरानी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा हैरानकुन बात है एक ही मसले पर मुख्तलिफ हिदायत कैसे हो सकती हैं। हुकूमत ने एक्स की बंदिश का नोटिफिकेशन वापस ले लिया, अब रसाई में कोई रुकावट नहीं। अदालत ने आम इंतखाबात के रोज इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक दायर दरखास्त निपटा दी। दीगर दरखास्तों में वजारत दाखिला की जानिब से हिदायत न मिलने की वजह से समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।